ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद रिवोकेशंस कैसे होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए दो पार्टी का होना जरूरी है, और एक पार्टी ऑफर देता है और दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्टेंस करता है। तो ये बोला एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब जो मेक्स करता है, जो ऑफर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर। तो बोला कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशंस कब कंप्लीट होगा, किसके लिए? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो देता है उसके अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा। बोलता है when it is put into a course of transmission to the persons to whom it is made so as to be out of the power of the persons who makes it। देखिए कम्युनिकेशन से ऑफर जब हम करते हैं तो इसके लिए एक्सेप्टर के पास पहुंचता है। अब इस ऑफर को मान लीजिए हमने दिया और एक्सेप्टर के पास पहुंचा। अब हम चाह रहे हैं इसको रिवोक करना। इसको क्या चाह रहे हैं हम लोग? जो यह कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करे, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे। तो इसको कैंसिल करने के लिए भी हमें क्या करना होगा? एक रिवोकेशंस का कम्युनिकेशन करना होगा इनके पास, एक्सेप्टर के पास। तो यह यहां पे बात कर रहा है रिवोकेशंस का कंप्लीशंस एंड कम्युनिकेशंस। जब जो मेक्स करता है, रिवोकेशन जो मेक्स करता है, अगर वह पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन डाल देता है तो आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, तो उस रिवोकेशंस को अगर जैसे ही वह कम्युनिकेशंस के मोड में डाल देता है तो वह उसे वापस नहीं ले सकता है। और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसके लिए रिवोकेशंस मेड हुआ है उसके नॉलेज में आ जाता है। दो ही बात है, एक्सेप्ट एक कम्स टू द नॉलेज एंड दूसरा पुट टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसको एग्जांपल के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे बोलता है अगर इफ यू रिवोक योर प्रपोजल, मान लीजिए आपने कोई प्रपोजल दिया है और उसको आप रिवोक करना चाहते हैं बाय टेलीग्राम, क्योंकि फास्टर मोड से रिवोकेशन करना होगा। तो रिवोकेशन कंप्लीट होगा जहां तक एज फार एज कंसर्न, मतलब ऑफरर का कंसर्न है। तो व्हेन यू हैव डिस्पैच्ड द टेलीग्राम, जब आप डिस्पैच कर दिए, बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड मींस एक्सेप्टर, इट विल बी कंप्लीट ओनली व्हेन आई रिसीव द टेलीग्राम। अब बोलता है रिवोकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने मान लीजिए किसी आपने ऑफर दिया, बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद उसको बंदा रिवोक करना चाह रहा है, तो क्या करेगा? तो आई यहां पे रिवोकर के लिए यूज हुआ है, एक्सेप्टर के लिए। रिवोक माई एक्सेप्टेंस, जो आपने टेलीग्राम के द्वारा, दिस रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय मी विल बी कंप्लीट, जब हम डिस्पैच कर देते हैं टेलीग्राम, जैसे ही हम टेलीग्राम को डिस्पैच कर देंगे, एंड अगेंस्ट यू इट विल बी कंप्लीट व्हेन इट रीचेज यू। तो एक्सेप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब वो एक्सेप्टर जो है सो डिस्पैच करता है टेलीग्राम, तो उसके अगेंस्ट में चला जाता है, वह उसको फिर वापस नहीं ले सकता है। लेकिन ऑफरर उसके पास जैसे ही रीच कर जाता है। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट बात बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंसिडरेशंस इज व्हेन ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। मींस अब सवाल उठ रहा है प्रपोजल को हम रिवोक कब कर सकते हैं, प्रपोजल को रिवोक कब कर सकते हैं? तो है जवाब है व्हेन एंड व्हेन कैन एन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकते हैं?
तो कहा जा रहा है ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। सपोज इसको एग्जांपल एक देते हैं। ए ने बी को कुछ ऑफर दिया, बी के एक्सेप्टेंस से पहले ही बाय टेलीग्राम मान लीजिए आपने एक एसपी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ऑफर दिया, लेकिन आप चाहते हैं इसको वापस ले ले, तो बी के पास पहुंचने से पहले ही आप टेलीग्राम के द्वारा उसे रिवोकेशन करते हैं। तो ऑर्डिनरली सामान्यतः ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। इफ ही डज सो, the offeree means acceptor cannot create a contract by accepting the revoked offer। क्योंकि एक्सेप्टर की नॉलेज, एक्सेप्टर के एक्सेप्टेंस करने से पहले ही ऑफरर के द्वारा रिवोक कर दिया गया। एग्जांपल है बिडर। सपोज ऑक्शंस में क्या होता है, बोली लगती है, बिड होती है। तो जो बिडर होता है वह विथड्रॉ कर सकता है, रिवोक हिज बिड ऑफर। मान लीजिए बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनर बाय फॉल ऑफ हैमर। जनरली ऑक्शन सेल में क्या होता है, 100, 105, 110 और फॉल ऑफ हैमर होता है। सपोज 105, 110, 150 एंड 200, लास्ट बोली लगता है 200, और इस 200 के वापस होने से पहले ही अगर फॉल ऑफ हैमर हो गया तो एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन 200 फॉल ऑफ हैमर होने से पहले ही 200 वाला जो पार्टी है उसे रिवोक कर लेता है, बोलते मैं वापस लेता हूं। तो ऐसे कंडीशंस में वह रिवोकेशंस माना जाएगा। तो एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस even though he had originally agreed to hold it open for a definite period of time। एंड यह विथड्रॉन हो सकता है जब भी ऑफरर डिजायर्स करता है। एग्जाम्पल देखिए, एक्स ऑफर करता है 50 बेल्स ऑफ कॉटन। 50 बेल्स ऑफ कॉटन करने का मतलब कॉटन का जो गट्ठा होता है ना, 50 बेल्स एट ए सर्टेन प्राइस and promise to keep it open for acceptance till 6 PM of that day। लेकिन बिफोर दैट टाइम 6 PM से पहले ही दैट टाइम एक्स सोल्ड देम टू जेड। एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को, लेकिन वाई को बेचने से पहले ही जेड को सेल कर दिया। Y accepted before 6 PM but after revocations by X। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को ऑफर देते हैं और यहां पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे Y को बोला है बट उससे पहले ही Z को सेल कर दिया, तो यह बताता है रिवोकेशंस हो चुका है। एंड Y accepted before 6 PM but after रिवोकेशंस हो गया, तो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट ये ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक्ड। तो रिवोक्ड ऑफर जब हो जाती है, कैंसिल जब हो जाता है ऑफर, तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वह इनफोर्सेबल इन द आई ऑफ लॉ नहीं होगा। अब सेक्शन 5 बोलता है प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड, ऑफर कैन बी रिवोक्ड, ऑफर को रद्द किया जा सकता है एट एनी टाइम, एट एनी टाइम before the communications of its acceptance is complete। अगर communications of acceptance complete हो गया तो revocations ordinarily नहीं हो पाएगा, लेकिन आप communications of acceptance से पहले रिवोक कर सकते हैं। और communications of acceptance is complete जब वह रीच कर जाता है ऑफरर के पास। And acceptance may be revoked at any time before the communications of acceptance is complete as against the acceptor। एग्जाम्पल बोल रहा है यहाँ पे, ए
प्रपोज करता है क्या, बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, टू सेल हिज हाउस टू बी एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल को बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। ए बाय पोस्ट सेल करना चाहता है अपने घर को, बी एक्सेप्ट कर लेता है, ए बी लेटर के द्वारा एक्सेप्ट करता है। अब ए में रिवोक हिज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन वी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब तक बी ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है सो पोस्ट नहीं किया है तो ए बंदा जो है सो रिवोक कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं कर सकता है। Whereas B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A, but not afterwards. अगर रास्ते में है, मिस एक्सेप्टेंस ने जो ट्रांसमिशन किया है अपना एक्सेप्टेंस का मैसेज, जब तक रास्ते में है तो एक्सेप्टर उसे रिवोक कर सकता है, बट जैसे ही ऑफरर के पास वो एक्सेप्टेंस पहुंच जाता है तो एक्सेप्टर उसे रिवोक नहीं कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है एज सुन एज रीचेज टू द ऑफरर। सॉरी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर से कोई रेलिवेंट क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ उसको भी करने दें। यहाँ पे कर रहा है एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड, एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर इट्स लैप्सेस और रिवोक्ड। या तो दिन प्रेस्क्राइब्ड काम टाइम के पीरियड में अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस कर लेना है, और नहीं तो रिवोकेशन से पहले। अगर रिवोकेशन के बाद अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस किया जाता है वह तो वह वैलिड नहीं होगा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज सेम इन इंडिया एज इंग्लैंड। इंग्लैंड, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड का कानून ही पढ़ते हैं तो सेम इंडिया में और इंग्लैंड में एक ही है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज डिफरेंट। इसको हम लोगों को नहीं जानना है इंग्लैंड में क्या है इंडिया में क्या है वो समझना है। इंग्लिश लॉ में बोलता है जो मोमेंट ए पर्सन एक्सप्रेस हिज एक्सेप्टेंस एंड ऑफर दैट मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। कहने का मतलब अगर जैसे ही कोई बंदा एक्सप्रेस करता है हिज एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कंप्लीट हो जाता है। एंड सच एक्सेप्टेंस बिकम्स इरिवोकेबल, मतलब उसे रिवोक नहीं किया जा सकता है। वह या तो ओरली हुआ या पोस्ट के द्वारा हुआ, बट इंडिया में जो है सो रिवोकेशन पॉसिबल है। कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट in English law cannot be revoked, so that once the letter of acceptance is properly posted कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, अगर टेलीफोन के द्वारा किया गया है तो वह तो इमीडिएट होता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एज वेल एज देयर कम्युनिकेशंस जो सेम है बिल्कुल, क्योंकि वह म्यूचुअली फेस टू फेस हो जाता है, तो ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे एक बात है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशंस, मींस कम्युनिकेशंस नहीं करके विदाउट कम्युनिकेशंस रिवोकेशन। तो जब ऑफर जो प्रपोजल देता है, व्हेन प्रपोजल इज मेड द प्रपोजल मे नॉट वेट इंडेफिनिटली फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड otherwise than by communications or sometimes by lapse। मींस
कहने का मतलब है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तो अब सामने आपको मान लीजिए कोई ऑफर दिया गया है और आप एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, 15 दिन से एक्सेप्टेंस आपने नहीं किया, तो ऑफरर के पास ऑप्शंस है। जो वो किसी और को अगर टाइम लैप्स कर गया है या वह उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को वह देके बाय कंडक्ट उसको रिवोक किया जा सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवोकेशंस का तरीका देखा था। अगर नोटिस दे दिया गया, जैसा कि अभी नोटिस के बारे में पढ़ रहे थे, कब नोटिस दिया जा सकता है, लैप्स ऑफ टाइम मिस, जो समय सीमा है उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं किया गया। जो कंडीशंस है प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। ए प्रपोज करता टू सेल टू हाउस टू बी फॉर 5 लाख प्रोवाइडेड बी जो है सो लीज करेगा हिज लैंड टू ए, मीन्स जिस लैंड को वो बेचेगा वो आगे चल के उसको लीज पे दे देगा। तो बी रिफ्यूज कर जाता है लीज पे देने के लिए, तो इमीडिएटली जो है सो ऑफर जो है सो रिवोक्ड हो गया ऑटोमेटिकली, बिकॉज एक कंडीशन है सेल का, क्या, जो लीज पे लैंड को देना हो गया। तो नन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट, तो जब एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल ए कंडीशंस प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, इट्स गेट्स रिवोक्ड। यह सेक्शन 6 बात करता है। एंड डेथ और इंसैनिटी, सिंपल सी बात है, डेथ होने से रिवोकेशन हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा। काउंटर ऑफर, 5,000 की सामान 4,000 में लेने की प्रयास कर रहे हैं तो काउंटर ऑफर है। एंड नन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मोड, जिस मोड के द्वारा आपको एक्सेप्टेंस करने के लिए बोला गया है, और सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। एक और डेफिनेशंस को थोड़ा सा मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। देखिए, प्रपोजल एंड ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज ए बात करता है, जब वन पर्सन सिग्निफाइज करता है अनदर को हिज विलिंगनेस कुछ करने का, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ आइदर पार्टी, तो इसी को हम लोग प्रपोजल भी बोलते हैं, ऑफर भी बोलते हैं। प्रोमिस कब हो जाता है, सेक्शन 2 क्लॉज भी बात कर रहा है, जिस पर्सन को दिया जाता है वह पर्सन अपनी स्वीकृति दे देती है तो मान लिया जाता है जो एक्सेप्टेंस हो गया। एग्रीमेंट के में क्या होता है, प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस होता है, और कंसिडरेशंस का होना जरूरी है, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशंस, पी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। और एग्रीमेंट जब उसे कुछ कंडीशंस है, इसेंशियल्स एलिमेंट्स, तो इनफोर्सेबल हो जाएगा। वो जब इनफोर्सेबल होगा, दोनों के बीच में दूरी जो है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में इनफोर्सिबिलिटी की है। बहुत सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट हो सकते हैं जो नॉट इन द आई ऑफ लॉ इनफोर्सिबल, बट एग्रीमेंट होने के लिए इनफोर्सिबिलिटी का होना जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा ऑफर, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस का मतलब सिर्फ मनी ही नहीं होता है, कुछ सैक्रिफाइस करना भी, कुछ लॉस उठाना भी हो जाता है। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब ऑफरर अगर प्रोमिसी कुछ करता है या कुछ ना करने का भी वादा करता है या कुछ ना अब्सटेन्स करता है, तो सच एक्ट
सच एक्ट कुछ करना और कुछ ना करना, परहेज करना। अब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज करना, यह भी कंसिडरेशंस कहलाता है। एक एग्जाम्पल पुनः लेते हैं। मान लीजिए किसी को आप बोलते हैं जो देखो भाई तुम इस एरिया में बिजनेस नहीं करोगे तो तुमको हम प्रत्येक साल 5 लाख रुपया देंगे। तो बेचारा वो परहेज कर रहा है, उस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा तो आप धंधा अच्छे से कर पाओगे। तो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन क्या है, 5 लाख रुपया, और आपके लिए वह बिजनेस नहीं कर रहा है, वही अब्सटेन कर रहा है। वॉइड क्या होता है, जब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, जब कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता है तो वॉइड होता है। और वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो का मतलब ही होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड देखिए, वॉइडेबल देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I, an agreement is voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more of the parties। मीन्स एक पार्टी के पास ऑप्शंस होता है जो उसको कैंसिल कर सके। सर इट आवाज इज, नहीं आ रही है आपकी। अब मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके, अब आ रही है? यस सर। ओके, voidable contract, voidable contract sections 2 clause I बात करता है। इसमें जो खास बात है, जो एग्रीव्ड पार्टी होता है उसी पार्टी के पास ऑप्शंस होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करने का, जब तक मैसेज कोई आया चैट। अब आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? यस सर आवाज तो आ ही रही है। ओके ओके। फिर कभी कभी फंस जाता रहता है। नेटवर्क आज मौसम भी है और प्लस मेरे यहाँ नेटवर्क का जो नॉर्मल है वो नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप कीजिए उपासना, एक बार आप ग्रुप से निकल के फिर पुनः क्लास ज्वाइन कीजिए। तो एक बार आप एग्जिट कीजिए। उपासना, अपने बात कर रहे थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी होता है उसके पास ऑप्शंस होता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करार कर दे। एग्रीव्ड पार्टी उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोअर्सन का इस्तेमाल हुआ है, या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, या फ्रॉड हुआ है, या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो जो पार्टी के ऊपर किया गया है यह अत्याचार, उस पार्टी के पास ही ऑप्शन है। जिस पार्टी ने अत्याचार किया है वह कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड नहीं कर सकता है। मिस वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के लिए वाइडेबल होता है, दूसरी पार्टी के लिए वैलिड होता है। जिसने अत्याचार किया है उसके लिए वैलिड है, वह उसको वाइडेबल नहीं करार किया जाता, उसके अगेंस्ट में वह इनफोर्सेबल है। अब इसको समझते हैं लाइन बाई लाइन। एन एग्रीमेंट वाइडेबल कब होता है? इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ
at the option of one or more of the parties thereto, and it is not enforceable. मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा, it is not enforceable by law at the option of others. तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन मतलब यहाँ पे एग्रीड पार्टी के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे कल्प्रिट के बारे, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, कल्प्रिट के द्वारा इन्फोर्सेबल इसे नहीं किया जा सकता। सिंपली स्पीकिंग, ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन बी सेट असाइड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। देखिए एक ही वर्ड है, सेट असाइड, टर्मिनेटेड, रेप्यूडिएटेड, अवॉइडेड, ये वर्ड बैंक बनाना है अपने को। तो सेट असाइड, टर्मिनेटेड, कैंसिल, रिवोकेशंस, रेपुडिएशंस, अवॉइड, चार एक ही शब्द के इतने मीनिंग है। आगे मत बोलिएगा सर इसका, बच्चे अक्सर इस शब्द में के जाल में फंसते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यहां भी यही बोल रहा है एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शंस पे, तो वाइडेबल। लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं किया गया, जब तक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया गया, जब तक कॉन्ट्रैक्ट को एवाइड नहीं किया गया, यह रिमेन्स वैलिड। बहुत बड़ी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की जो डिमार्केशंस लाइन है, रिमेन्स वैलिड, रिमेन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 64, एग्रीड पार्टी मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट, या आगे पढ़ेंगे बट समझा देते हैं। इसमें कहता है जो सपोज अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ और बाबा रामदेव ने सोचिए किसी अपने शिष्य को कहीं का प्लॉट जो 5 करोड़ का था 50 लाख में ले लिया बाबा रामदेव ने, अनड्यू इन्फ्लुएंस बाबा रामदेव ने लगा दिया, शिष्य था। अब 50 लाख बोला कि मैं 50,000, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 5 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, जो भी बाबा डील हुआ। तो एक अग्रीमेंट पार्टी ने तो बेनिफिट लिया, 50,000 का लिया हो या 5 लाख का लिया हो। वही सेक्शन 64 बोल रहा है, जो एग्रीमेंट पार्टी जो है, जो भी बेनिफिट्स लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, उसे रिस्टोर कर देना होगा, बाबा रामदेव को वापस देना होगा। The benefit that he has received under the contract, and the other party is freed from his obligations to perform the contract. जब कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करार करा दिया जाएगा एग्रीड पार्टी के द्वारा, तो अदर पार्टी जो है सो फ्री हो गया। एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट जब वह सीजेज टू बी इन्फोर्सेबल, सीज मतलब जब्त हो जाना, इन्फोर्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कानूनी पेज की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता है तो उसे बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं हम तो वाइड होता है, बट आगे चल के किसी भी कारण से इम्पॉसिबिलिटी की वजह से मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता है। इम्पॉसिबिलिटी एंड चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन लॉ, और कुछ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग मींस कॉन्ट्रैक्ट जब हम कर रहे थे तो पॉसिबल था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इम्पॉसिबल हो गया, तो वह वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट कई कारणों से हो सकता है। बीच में अगर कोई क्वेश्चंस भी रहेंगे तो आप लोग पूछते रहेंगे, क्योंकि मैं रिवीजन से भी करा रहा था एंड फर्स्ट चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्पीड मेरा नहीं रहेगा। और एक और अनाउंसमेंट, अच्छा अभी नहीं करूंगा, थोड़ा सा अच्छे से बात। गौतम, यस सर। गौतम इसका जवाब बताइए, एन यस सर। एग्रीमेंट बाय लॉ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। एकदम सही। अब दूसरा उपासना बताएगी, वाइड एग्रीमेंट इज वन व्हिच इज, वाइड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। Not enforceable in court of law. नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तीसरा सूर्यांशु बताएगा। सूर्यांशु, बालक है या चला गया है? तो अभी नहीं है।
गौतम तुम्ही बता। देखना उतना आंसर मत, एकदम आराम से प्यार से बता गौतम। यस सर, एक मिनट। सर नहीं पता चला मुझे। देखिए अभी जस्ट हम डील कर रहे थे, एन एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ voidable contract. एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी, जैसे ही वर्ड आएगा ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज तो आ जाएगा वॉइडेबल Agreed. कॉन्ट्रैक्ट। Voidable. हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्री है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज नॉट फ्री, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? Voidable. Sir, voidable. वॉइडेबल। नहीं है तो voidable. ओके। इलीगल एग्रीमेंट्स, कोलेटरल एग्रीमेंट्स भी क्या होगा? Void, sir. ओके। एन ऑफर में बी लैप्स बाय, Sir, all of these. जी, All of हाँ, रिवोकेशन, रिजेक्शन एंड काउंटर। फर्स्ट चैप्टर को लेके कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हैं।